पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिज वीर्य। हमारे जीवन में शक्ति का भी बहुत महत्व होता है। शक्तिहीन निर्बल आदमी क्या और कितना कर पाएगा। बल जीवन में होता है, आदमी सबल होता है, यह एक उपलब्धि होती है। बल को हम व्यापक रूप में देखें तो उसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। तन बल, शरीर का बल, शरीर में कितनी शक्ति है इसका अपना महत्व है। तन बल कैसा है, शरीर की सुंदरता और शरीर की सबलता। सुंदरता ज़्यादा न भी हो परंतु सबलता है शरीर में, तो सुंदरता का कम होना कोई खास बात नहीं है, कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। सबलता शरीर में है तो कार्य तो सबलता से होता है, सुंदरता से क्या कितना कार्य होगा। तो सुंदरता का अलग कुछ अपना महत्व हो सकता है, सबलता का व्यापक और बड़ा महत्व होता है। तो तन बल। दूसरा है मन बल। मनोबल आदमी का होना चाहिए। मन कमजोर पड़ जाता है फिर कठिन काम होना मुश्किल हो सकता है। तो मन बल का भी अपना महत्व है। एक तीसरा बल है वचन बल, वाणी का बल। वाणी कितनी सशक्त है, वाणी कितनी तेज बोली जा सकती है। गुरुदेव तुलसी पहले व्याख्यान फरमाते, माइक के बिना प्रवचन व्याख्यान। आज तो माइक हैं, आराम से धीरे धीरे बोलो, कोई ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। और माइक है फिर बहुत जोर से बोलना भी क्यों चाहिए, अनावश्यक क्यों जोर जोर से बोल के, उल्टा ज़्यादा जोर से बोलने से थोड़ा कानों को कहीं अप्रिय भी लग सकता है और खुद की शक्ति भी लग सकती है। तो वर्तमान में माइक की व्यवस्था होने पर तो वो ज़्यादा जोर से बोलना अपेक्षित भी नहीं रहा प्रायः। फिर भी वाणी का बल होना चाहिए और वाणी का प्रभाव। एक आदमी कोई बात कहता है तो लोग सुनना चाहते हैं कि हाँ और बोलें, थोड़ा और बोलो, और बोलो, और सुनना चाहते हैं। एक बात कहता है, लोग उस बात को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। वाणी का यह प्रभाव कि जो वो भले वाणी का प्रभाव है, उसके व्यक्तित्व का, साधना का जो भी प्रभाव, पर वाणी से जो बात कह दी तैत वचन तो स्वीकार कर लेते हैं लोग। स्वीकार एक तो परवस्था में करना पड़े, बाध्यता से करना पड़े, एक मन से बात को स्वीकार कर ले। तो वचन बल की वाणी सशक्त भी हो
और जो बात कह दे उसे लोग स्वीकार कर लें। तो वह वचन बल। और आप गृहस्थों में धन बल कितना है, कि धन के आधार पर भी कितने काम होते हैं। तो संसार गृहस्थों में धन बल का भी महत्व है। पांचवा है जन बल, लोग कितने साथ हैं। चुनाव में जन बल है साथ में, एक उम्मीदवार विजय प्राप्त कर लेता है। जन बल नहीं है तो हार भी सकता है। तो जन बल का भी अपना महत्व होता है। यूँ अनेक प्रकार के बल हैं। और एक बुद्धि बल, बुद्धि का भी बल होता है। यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास वह बौद्धिक बल होता है। बुद्धि है, प्रतिभा है, सूझबूझ है, दिमाग है, तो वह भी एक बल है। चिंतन से, सोच से योजना बनाना, फिर उसकी क्रियान्विति करना, तो बुद्धि बल का भी बड़ा महत्व होता है। अध्यात्म का बल, अध्यात्म साधना का, वो तो कितना महान बल है। तपोबल, तपस्या का अपना बल हो सकता है। तो ये शक्ति की बात है। शास्त्रकार ने कहा नो निहिज वीर्यम, शक्ति को छिपाओ मत, शक्ति का गोपन मत करो। आदमी के पास शक्ति है या शक्ति आगे मिलने वाली है, तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न हो। दुर्जन आदमी शक्ति का दुरुपयोग कर लेता है, कर सकता है। सज्जन आदमी शक्ति का सदुपयोग करता है। संस्कृत में कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जैसे विद्या का बल है, दुर्जन के पास विद्या है तो वह विद्या को विवाद करने में, फालतू विवाद में उसका दुरुपयोग कर लेता है। फालतू का विवाद, दुर्भावना से विवाद करना, तो विवाद करके विद्या का दुरुपयोग करता है। और एक सज्जन के पास विद्या है तो वह विद्या दूसरों को बांटने का या विद्या के द्वारा अच्छा काम करने का प्रयास कर लेता है। दुर्जन विद्या से विवाद करता है तो सज्जन विद्या से संवाद कर सकता है। एक दुर्जन के पास धन है, धनम मदाय, दुर्जन आदमी का धन मद का कारण बन जाता है। दुर्जन आदमी धन का घमंड करता है, अहंकार करता है। और सज्जन के पास धन है दानाय, वह दान में उसका उपयोग करता है। और शरीर की ताकत दुर्जन के पास है तो वह दूसरों को परिपीड़ित करता है, पीड़ा पहुंचा देता है। सज्जन के पास ताकत है तो रक्षणाय, दूसरों की रक्षा करता है, सेवा रक्षा करता है। तो सबल होना एक उपलब्धि है, परंतु उस उपलब्धि का उपयोग क्या करना,
वह विवेक की बात होती है। तो शास्त्रकार ने जो कहा शक्ति का गोपन मत करो, तो शक्ति का सदुपयोग करो, अच्छे कार्यों में बल और शक्ति को लगाओ। दुनिया में निर्बल होना, कमजोर होना तो मानो अभिशाप है। शक्तिशाली होना विशेष बात हो सकती है, अच्छी बात भी हो सकती है, पर शक्ति का सदुपयोग करना वो विशेष और ज़्यादा अच्छी बात होती है। शक्ति का दुरुपयोग करके पाप कर्म का बंद करना, यह तो शक्ति का होना मानो एक प्रकार से हानिकारक उपयोग की दृष्टि से हो सकता है। तो ताकत होने पर भी संयम रखना। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान होने पर, विद्या होने पर भी मौन रखना, अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं करना, दिखावे का प्रयास नहीं करना, वो अहंकार की भावना से दिखावा नहीं करना। ज्ञाने मौनम और क्षमा शक्तौ, शक्ति शरीर का बल होने पर भी क्षमा रखना, सहन कर लेना। किसी ने गाली दे दी तो दे दी, एक आदमी तो कि मुझे गाली दे दी 2-4 थप्पड़ लगाऊंगा उसके। एक आदमी शांति में दे दी गाली तो दे दी। मेरे गाली सुनने से गुमड़े थोड़े ही होते हैं, गाली सुनने से गुमड़े थोड़े ही होते हैं, तो गुस्सा क्यों करना, शांति में रहो। तो क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमा रखना। त्यागे श्लाघा विपर्यय है, दान करके प्रशंसा पाने का प्रयास नहीं करना। दान दे दिया तो दे दिया बस, अब कोई नाम प्रशंसा की आकांक्षा नहीं रखना। तो यह बहुत अच्छी बात होती है कि ज्ञान होने पर भी मौन और शक्ति होने पर भी क्षमा, दान देकर भी कोई श्लाघा प्रशंसा की कामना नहीं, भावना, निष्कामता। तो शक्ति का विकास भी किया जा सकता है। शक्ति की पहचान, मेरे में कितनी शक्ति है, और जितना शक्ति का विकास किया जा सके, करना अपेक्षित हो, आदमी शक्ति का विकास करने का प्रयास कर सकता है। आध्यात्मिक संदर्भों में शक्ति का विकास और शक्ति का उपयोग हो। परम पूज्य आचार्य भिक्षु और परम पूज्य परम वंदनीय भगवान महावीर को हम देखें, भगवान महावीर के पास कितनी शक्ति रही होगी, कितना बल उनके पास रहा होगा, कितना मनोबल, कितना शरीर का भी बल, कैसा उनका संहनन, वज्र ऋषभ नाराज संहनन हो। तो भगवान महावीर ने कितनी साधना की, 12.5 वर्षों के लगभग काल तक कितना तप किया, कितना सहन किया होगा, कितने उपसर्ग आए होंगे। तो उनके पास कितना बल था, शक्तिशाली सहन कर सकता है। कमज़ोर के लिए सहन करना भी मुश्किल हो सकता है। तो हमारे में सहन शक्ति भी रहे, सहन शक्ति, हम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सहन कर सके, मन के प्रतिकूल घटना को भी सहन कर सके। तो भगवान महावीर जैसे परम पुरुष
कितने शक्तिशाली, कितने बलवान। आचार्य भिक्षु को हम देखें, उनके पास भी कितना बल रहा होगा, कितना ज्ञान का बल, कितना शास्त्रीय ज्ञान और कितनी उपज प्रतिभा, वो जो भी कहते हैं औत्पत्ति की बुद्धि, वह बुद्धि का बल, ज्ञान का बल भिक्षु स्वामी के पास कितना रहा होगा। शरीर का बल भी कितना रहा होगा। भिक्षु स्वामी परम पूज्य श्री के पास जीवन के 8वें दशक में भी वे जिए और कितना अच्छा लंबा जीवन काल, करीब 78वें वर्ष में 77-78 वर्ष की उम्र एक धर्म संघ का प्रणयन हो गया। तो कितना उन्होंने एक संतता, साधना और अभिनिष्क्रमण किया। तो भिक्षु स्वामी के पास अपना बल, गुरुदेव तुलसी को हमने आंखों से देखा है, उनमें भी कितना बल, ज्ञान का बल, इधर कितना धर्म संघ का वो सेवा, संचालन, प्रबंधन का कार्य, कितने लोगों से मिलना, कितना जन संपर्क, कितनी यात्रा की, कहाँ आपके यहाँ मुंबई भी पधारे, ठेर दक्षिण भारत, 3 समुद्रों का संगम, ठेठ सुदूर दक्षिण में पधारे। तो ये बल की बात आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में भी वो प्रतिभा का, एक ज्ञान का बल कितना था। तो बल अपने पास होता है तो आदमी यह ध्यान रखे कि मैं बल का दुरुपयोग करने से बचूं। मर्यादा महोत्सव का समारोह वाशी में संपन्न हुआ और यहाँ लोगों का आवागमन भी हुआ, इतने साधु साधियों का समागम भी हुआ। तो ये बल की बातें, आदमी में संयम का बल हो। अनुव्रत गीत में जो कहा गया है, अनुव्रत गीत में संयम की बात भी आती है। कैसे हम तन्मयता में जाएं, जैसा कि गीत में कहा गया, प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा सकते हैं, प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते, शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा, शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन। तो अनुव्रत गीत में जो बल की बात आई है कि शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा, कि अहिंसा में भी बल हो, बलवान अहिंसा हो। कमजोर कायरों की अहिंसा अलग चीज है, बलवान बलवती अहिंसा, कि डरपोक होकर के वो अहिंसा नहीं, निर्भीक होते हुए अहिंसा की साधना करना, निर्भीक होते हुए अहिंसा। अभी कोई छोटा सा प्राणी वहाँ संभवतः था, जा निकल रहा था, तो प्राणी है तो प्राणी के प्रति अहिंसा की भी भावना, कि जहाँ तक हो सके भाई किसी जीव जंतु को मारना नहीं है, जान से नहीं मारना। सांप भी आ जाए कि जहाँ तक को जान से नहीं मारना, ठीक है, अपनी सुरक्षा की जा सकती है, सुरक्षा के लिए उस प्राणी को दूर कहीं छोड़ा जा सकता है,
तो जहाँ तक संभव हो किसी प्राणी को जान से मारना, उसको जितना कम कष्ट न पड़े, अपनी सुरक्षा मान लो करनी है, और कष्ट भी उसको जितना संभव हो कष्ट न पड़े उसको, तो अहिंसा, बलवती निर्भीकता भी साथ में। तो यह जो शास्त्र की वाणी, नो निहज आश्रय वीर्यं, वीर्य का, शक्ति का गोपन मत करो, तो हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से बचने का प्रयास करें। तो खास बात है शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, और है शक्ति तो जितना उचित है उतना सदुपयोग करने का हम प्रयास करें। यह है काम्य।